बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप ठीक होंगे। अल्लाह करीम आपको हमेशा खुश रखे, आपको तंदुरुस्त व तवाना रखे। तो आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, ये हमारे इस मुआशरे का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मर्ज़ है। और मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे हर घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा ज़रूर पेशेंट होगा जो कि इस मर्ज़ के अंदर जो है वो मुब्तला होगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक है टेंशन के हवाले से, डिप्रेशन के हवाले से और एक अनजाना खौफ के हवाले से कि एक बंदे को कुछ बज़ाहिर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो डर रहा है, खौफज़दा है कि ये ना हो जाए, इस तरह से ना हो जाए। तो मैं आज का ये मौजू मैंने इसलिए मुंतखब किया है कि हमारे इस माशरे में ये मर्ज़ बड़ा तेज़ी के साथ फैल रहा है, क्योंकि हमारा शोबा हिकमत है। और दूसरा, मेरे पास जो है वो डेली बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो ऐसे आते हैं कि जिनको ये मसला बनता है। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि कोई ऐसी मैं वीडियो अपलोड करूं जिसमें सबकी जो है वो इसमें इसका फ़ायदा हो। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं अपनी सबके वीडियो की तरह कि जिन मेरे दोस्तों ने पहली दफ़ा मेरे इस चैनल को ज्वाइन किया है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब भी करें और एक बेल का बटन जो है वो उसको आप लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर वीडियो जो है वो आप तक जो है वो पहुँच सके। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने चले हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसकी कुछ रीज़न है। डॉक्टर इसे टेंशन और डिप्रेशन कहते हैं। मैं ये समझता हूं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 96 से लेके आज 2020 हो गया है, तकरीबन 24 साल मुझे खुद हो गए ज़ाती तौर पे इस सिस्टम में आए हुए। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पहले मैंने अपने एक वीडियो में भी अपलोड किया था कि 250 साल से हमारा जो सिस्टम है ख़ानदानी, वो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत के हवाले से पहचाना जाता है और एक सिस्टम हमारी फैमिली के अंदर एक ऑलरेडी जो है वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस 24 सालों के अंदर जो मैं समझ रहा हूँ, जो मेरी अपनी ज़ाती जो राय है कि टेंशन या डिप्रेशन, टेंशन खुद कोई मर्ज़ नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से टेंशन बनती है। मिसाल के तौर पे एक बंदा रात को 2 रोटियां खा लेता है और फिर रात गए या सुबह के वक्त उसे कोई ना कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई टेंशन बनती है, घर के अंदर कोई किसी की या फैमिली के अंदर किसी की कोई ऐसी डेथ हो जाती है, कोई ऐसी उसे मुसीबत आती है कि सारे लोग उससे कहते हैं कि तू खाना खा ले। वो कहता है कि मेरा एक निवाले को भी लेने को दिल नहीं कर रहा। अब स्टमक तो उसका ठीक है, अगर स्टमक उसका ख़राब होता तो रात रोटी क्यों खाता? तो अब क्या हुआ कि उसे ऐसी चीज़ मिली, वो जो एक परेशानी की जो बात थी, जो एक घर के अंदर या फैमिली के अंदर जो एक वकूआ हुआ, वो सबब बना उस टेंशन का। और उस टेंशन का असर फिर क्या हुआ कि उसके मैदा जो है, उसके जो है सिस्टम जो है, उसकी भूख ख़त्म हो गई। तो अब टेंशन बन गई। अब टेंशन खुद कोई मर्ज़ नहीं है, जो पीछे जो हादसा हुआ है असल सबब वो है। तो इसलिए मैं अपने तमाम नाज़रीन से ये कहता हूँ कि हर एक टेंशन की कोई ना कोई उसके पीछे कोई वजह होती है जिसकी वजह से टेंशन बनती है। तो मैं आज अपनी इस वीडियो के अंदर ये कहूँगा कि अगर घर के अंदर अल्लाह ना करे या आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा पेशेंट है या कोई ऐसा है, तो देखें उसके पीछे उसकी कोई वजह तो नहीं है, उसके घर के कोई ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके कोई मसाइल तो नहीं है। अगर कोई खातून है तो उसके हस्बैंड के साथ कैसे मसाइल हैं, अगर उसके ससुराल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जो उसको टॉर्चर कर रहा है। तो जब तक आप उसके सबब की तरफ आप तवज्जो नहीं डालेंगे, आप बेशक जितनी चाहें आप उसकी मेडिसिन इस्तेमाल कर लें। डॉक्टर हज़रात जो है वो इसके लिए ज़्यादातर रिलैक्सेशन की मेडिसिन देते हैं, रिलैक्स करने के लिए देते हैं, जिसमें ज़्यादा नींद आवर अद्वियात होती हैं और चीज़ें होती हैं। हमारा तिब का भी एक अपना तरीक़ाकार है और हमारी भी इस तरह की मेडिसिन होती हैं। लेकिन मैं आमतन तमाम दोस्तों से जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं कि जब तक आप उनका वो मसला हल नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक जो है आप जो भी दवाई उनको इस्तेमाल करें उससे फ़ायदा नहीं होगा। और इसमें मैं एक थोड़ी सी आपको बात बताऊं कि बात ख़राब कहाँ पे होती है कि जब स्टार्ट के अंदर एक मरीज़ इस तरह की हरकतें करता है, इस तरह का गुस्से करता है या इस तरह की मूवमेंट करता है जो इसे आम रूटीन में नहीं करना चाहिए, तो हम उसको बड़ा लाइटली लेते हैं। और कुछ तो हमारे घर वाले ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि ये जानबूझ के कर रहा है, ये अभी जवान हुआ है, ये उसकी वजह से कर रहा है।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے آپ نہ کیا کریں، اور ہمارے گھر کے اندر جو ہماری بہنیں، ہماری خواتین اگر کوئی ایسی حرکت کرتی ہیں تو گھر کے اندر جو دوسری خواتین ہوتی ہیں وہ بھی اس کا مذاق اڑاتی ہیں، جان بوجھ کی کرتی ہے، ہر وقت سوئی رہتی ہے اور کھا پی ٹھیک لیتی ہے، لیکن یہ جب کام کہا جائے تو آگے سے یہ حقیقتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی میں یہ سمجھتا ہوں تمام اپنے ناظرین کو اگر اس طرح کوئی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ مینج کریں، اور مریض ہر بندے کا مزاج جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر بندے کا مزاج ایک طرح کا نہیں ہوتا، اور جس طرح کا کسی کا کوئی مزاج ہو تو اس کو اسی حساب جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے۔ تو آج کی میری اس ویڈیو میں یہ بہت زبردست ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ عزیز میں اس ٹاپک کو آگے بھی لے کے جاؤں گا، اور اس پہ کچھ اور بھی جو ہے کم از کم 2 سے 3 ویڈیو جو ہیں وہ اور بنے گی۔ لیکن آج کی ویڈیو میں میں صرف اتنی کہوں گا کہ جتنے بھی ایسے دوست، جتنی بھی ایسے ہماری بہنیں گھر کے اندر کسی کو بھی اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے اسے مینج کریں، گھر سے یہ فیصلہ کر کے جائیں کسی بھی معالج کے پاس کہ ہم نے خود پہلے اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے کسی معالج کے پاس جانا ہے۔ اگر آپ معالج کے پاس جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں نا کہ وہ بیمار ہے۔ تو اگر آپ خود ذاتی طور پہ یہ مان گئے ہیں کہ وہ بیمار ہے، تو اگر کوئی وہ ایسی حرکتیں بھی کرتا ہے یا کرتی ہے تو آپ کو اس حساب سے اس کو ہینڈل کریں۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اگر مثال کے طور پہ کسی کی وائف کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ وائف اگر مسئلہ ہے تو وہ لازمی بات ہے وہ ہائپر ہو جاتی ہوگی، ایسی بات کر دیتی ہوگی، تو میاں اسے مارنے کیوں لگ جاتا ہے؟ اگر وہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ بیمار ہیں تو اسے صبر کرے، اس کو اس حساب سے جو ہے وہ اسے ڈیل کرے، اس کے ساتھ محبت والا، شفقت والا رویہ جو ہے وہ اپنائے۔ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ رویہ جو ہے وہ اختیار کر رہی ہے۔ تو بندہ یہ سمجھتا ہے جی میری بیوی ہو کے اس نے اتنے بندوں کے سامنے میرے ساتھ یہ بات کی ہے اور مجھ سے اس طریقے سے جو ہے میرے ساتھ رویہ رکھا ہے، تو آپ اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اس کو تسلیم کریں کہ وہ بیمار ہے، اور اس طرح کر کے گھر میں کوئی اور بچی ہے، کوئی اور بیٹا ہے تو بڑے جو ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے میری انسلٹ کی ہے۔ تو میرے خیال میں آج کی یہ ویڈیو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور میں اپنے تمام ناظرین سے کہتا ہوں کہ ہر ویڈیو بڑی اسپیشل طریقے سے جو تیار کی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا ٹاپک کو جو آپ کی جو ہے یقیناً رہنمائی کا سبب بنے۔ تو اللہ کریم آپ کو خوش رکھے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جتنے بھی ہمارے دائیں بائیں ایسے پیشنٹ ہیں اللہ کریم سب کو صحت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔